नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं पूजा वेलकम करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। फ्रेंड्स, कोई भी व्रत बिना उस व्रत की कथा को पढ़े अधूरा माना जाता है। तो इस बार मासिक शिवरात्रि 11 दिसंबर को पड़ रही है। हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को यह व्रत रखा जाता है। इस व्रत का अपना ही विशेष महत्व माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि शिवरात्रि का व्रत करने से व्यक्ति के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और भक्तों को शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है। मासिक शिवरात्रि के दिन शिव जी की विधि विधान से पूजा करने के बाद शिवरात्रि की कथा पढ़ना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आप लोग मासिक शिवरात्रि का व्रत रख रहे हैं या फिर पूजा पाठ कर रहे हैं तो शिवरात्रि की कथा जरूर पढ़ें। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मासिक शिवरात्रि की व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर सुने ताकि आप इस कथा को पूरा सुन सकें और भोलेनाथ आपके भी कष्ट दूर कर सकें। तो फ्रेंड्स, कथा शुरू करते हैं। पुराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में यानी कि पुरानी कथा के अनुसार पुराने समय में चित्रभानु नाम का एक शिकारी था जो जानवरों की हत्या करता था और फिर अपने परिवार का गुजारा करता था, उनका लालन पालन करता था। लेकिन ये शिकारी साहूकार का कर्जदार था। वो उसका ऋण समय पर नहीं चुका सका, जिससे क्रोधित होकर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि का पावन दिन था। शिकारी ध्यानमग्न होकर शिवरात्रि और शिव से संबंधित धार्मिक बातें सुनता रहा। उस दिन उसने शिवरात्रि की व्रत कथा भी सुनी। शाम में साहूकार के पास उसे बुलाया गया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी ने कहा कि वो अगले दिन साहूकार का सारा ऋण लौटा देगा। शिकारी के मुख से ऐसी बातें सुनकर साहूकार ने उसे छोड़ दिया। अपनी दिनचर्या की भांति वह हर जंगल में शिकार के लिए निकल पड़ा। लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण वो भूख प्यास से बहुत व्याकुल था। शिकारी अपना शिकार खोजता हुआ काफी दूर निकल गया। जब अंधेरा हुआ तो उसने विचार किया कि लगता है आज रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वहीं वन में एक तालाब के किनारे बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बिताने लगा। जिस बेल के वृक्ष पर शिकारी था, यानी कि जिस बेलपत्र के वृक्ष पर शिकारी बैठा था, उसके ठीक नीचे शिवलिंग था जो बेलपत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को शिवलिंग का पता नहीं चल सका। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी थी वो शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे रहकर जाने अनजाने में उस शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। इस तरह पहर रात्रि बीत जाने के बाद एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पहुंची। शिकारी ने धनुष उस पर तान दिया। हिरनी बोली, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने उसे जाने दिया। प्रत्यंचा चढ़ाने और ढीली करने के समय में कुछ बेलपत्र पर अन्यास ही टूटकर शिकारी के हाथों से शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उसने प्रथम पहर का भी पूजन संपन्न कर लिया। जाने अनजाने में शिकारी के द्वारा शिवलिंग की पूजा हो गई। कुछ देर बाद एक और हिरनी वहां से निकली। शिकारी ने उसे धनुष बाण से चढ़ाया। तब हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निर्वृत हुई हूँ, कामतुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज कर रही हूँ। मैं वचन देती हूँ कि अपने पति से मिलकर शीघ्र ही मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। शिकारी ने उस हिरनी को भी जाने दिया। 2 बार शिकार खोजकर शिकारी परेशान हो गया। वह चिंता में पड़ गया। अब धीरे धीरे रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी शिकारी के धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए तथा इस तरह उसने दूसरे पहर की भी पूजा संपन्न कर ली। तभी एक और हिरनी अपने बच्चों के साथ वहां से निकली।
शिकारी ने धनुष पर तुरंत ही तीर चढ़ा दिया। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि फिर हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास करके वापस लौट आती हूँ। इस समय मुझे मत मारो, वापसी में मुझे मार लेना। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को मैं कैसे छोड़ दूं? इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार छोड़ चुका हूँ। मेरे बच्चे भूखे प्यासे से परेशान हो रहे हैं। हिरनी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों का मोह है, ठीक उसी प्रकार मुझे भी अपने बच्चों की चिंता है। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इन बच्चों के पिता के पास छोड़कर शीघ्र ही वापस आ जाऊंगी। हिरनी का दुख से भरे स्वर सुनकर शिकारी का दिल पिघल गया। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार न मिल पाने के कारण भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता रहा। कुछ समय बाद उस शिकारी को एक हिष्ट-पुष्ट मिर्ग उसे आता दिखाई दिया। शिकारी ने सोच लिया कि इस बार वो शिकार अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मिर्ग बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मिर्गियों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, क्योंकि मैं उनका वियोग नहीं सह पाऊंगा, क्योंकि मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है, तो मुझे भी कुछ क्षण के लिए जाने दो, ताकि मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो पाऊं। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही सही उस शिकारी का शिवरात्रि का व्रत पूरा हो गया, पर अनजाने में ही हुई शिवरात्रि की पूजा का परिणाम उसे तत्काल ही मिल गया। रात में हुई घटनाओं के कारण शिकारी का हिंसक हृदय अब बहुत निर्मल हो गया था। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गए, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को गिलानी हुई। उसने मृग परिवार का शिकार नहीं किया। अनजाने में ही शिवरात्रि के व्रत का पालन करने से उस शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। फ्रेंड्स, ये थी मासिक शिवरात्रि की कथा। आशा करती हूँ आपको ये कथा जरूर पसंद आई होगी। जिस प्रकार जाने अनजाने में शिकारी से भोलेनाथ की पूजा होती गई और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई, तो हम लोग तो पूरे श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से भोलेनाथ की पूजा आराधना कर सकते हैं, उन्हें बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं। तो शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ की पूजा जरूर करनी चाहिए। इससे हमें भी मोक्ष की प्राप्ति होती है और भोलेनाथ हम सभी के कष्टों को हर लेते हैं, क्योंकि उन्हें तो विघ्नहर्ता कहा जाता है, महादेव कहा जाता है। हर हर महादेव। फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का जयकारा जरूर लगाएं। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो आप लोग लाइक और शेयर भी जरूर करेंगे। धन्यवाद।